पंत ही नहीं और भी लोगों के साथ होना था हादसा। रोडवेज के ड्राइवर ने बचा ली कई लोगों की जिंदगियां। इंसान नहीं भगवान बनकर आया हरियाणा रोडवेज का वो ड्राइवर, वरना कई घरों के बुझ जाते चिराग। उस रात अगर ये इंसान होता साथ तो नहीं बिगड़ती बात। पंत का ये शौक बना हादसे की वजह। पंत मत जाओ, रात का अंधेरा है, कोई साथ भी नहीं है। इसके बाद पंत ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, रुड़की थोड़ी ही तो दूर है। दिल्ली से निकलते हुए पंत को समझाने वाले उन लोगों को नहीं पता था कि पंत का ये शौक उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। साथ ही अगर पंत का वो वफादार इंसान पंत के साथ होता तो शायद ये हादसा ना होता। ये पूरी दिलचस्प कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन दो भगवान रूपी इंसानों की जिसके चलते न केवल पंत की जान बची, बल्कि उस भयानक रात में इन दोनों ने और भी कई घरों के चिराग को बुझने से बचा दिया। जी हाँ, पंत के एक्सीडेंट के बाद जिन दो इंसानों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हरियाणा रोडवेज के उन दो हीरो की है, जिन दोनों ने घायल पंत को गाड़ी से निकाला, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत सिंह ने जो काम किया उसे आज के इस घोर कलयुग में इंसान नहीं कोई भगवान ही कर सकता है। परमजीत सिंह और सुशील कुमार ही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले पंत की गाड़ी को हवा में गोते लगाते हुए पलटते हुए देखा और आग लगते हुए देखा। बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों कुछ मिनट देर पहुंचते तो शायद आज पंत हमारे बीच ना होते। बड़ी बात यह है कि जिस एक्सीडेंट को देखकर लोगों की सांसें फूल जाती हैं, लोग अपने होश खो देते हैं, उस मुश्किल वक्त में इन दोनों ने वो काम किया जिसका एहसान कोई नहीं उतार सकता। जब आप लोग इन दोनों के उस कहानी को सुनेंगे तो कहेंगे कि इंसान हो तो ऐसा। बस 2 मिनट दीजिए, इस खबर को जानकर आप लोग इन दोनों के लिए ताली ना बजाएं तो कहना। तो सुनिए। दरअसल जिस वक्त पंत की कार गड्ढे की वजह से बैलेंस खो बैठी और सड़क के बीच में बनी ग्रिल से टकराकर सड़क के दूसरी साइड चली गई, तब वहां सबसे पहले ये रोडवेज के दोनों भगवानी रूपी इंसान पहुंचे थे। पंत की कार के टकराने से सड़क की कम से कम 15 से 20 ग्रिल टूटी हुई थी। सुबह के वक्त सड़क पर कोहरा था, लोग आ जा रहे थे। ऐसे में सड़क पर टूटी हुई ये ग्रिल सड़क के बीच में आ रही थी, जिसके चलते किसी और इंसान का एक्सीडेंट हो सकता था। जिस वक्त ये दोनों पंत को गाड़ी से निकालकर सड़क किनारे लिटा रहे थे, तब ड्राइवर सुशील कुमार की नजर उस टूटी हुई ग्रिल पर पड़ी। ग्रिल की हालत को देखकर दोनों ने भांप लिया कि अगर इस ग्रिल को सीधा नहीं किया गया तो आज पंत के साथ साथ इस जगह और भी कई लोग हादसे का शिकार हो जाएंगे। बस फिर क्या था, दोनों ने पंत को अस्पताल भेजकर बस में बैठे लोगों की मदद से सबसे पहले उस ग्रिल को सीधा किया। मोटे लोहे से बनी उस ग्रिल को सीधा करना भी उतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। लोगों के साथ मिलकर इन दोनों देवताओं ने उस ग्रिल को सीधा किया, तब जाकर सुशील कुमार अपनी बस को लेकर आगे गए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, पंत की गाड़ी से टूटी हुई वो ग्रिल अगर उस वक्त सीधी ना होती तो उस ग्रिल की चपेट में आने से ना जाने कितने लोग उस जगह हादसे का शिकार होते। हो सकता है कि इस ग्रिल के टकराने से किसी इंसान की जान भी चली जाती। हमारे देश में ऐसे कई तरीके के मामले सामने आए हैं जहां लोग पतंग उड़ाने के मांझे से कटकर मर जाते हैं। ये तो फिर भी लोहे की ग्रिल थी। तो वही चर्चा उस इंसान की भी हो रही है जिसने पंत को जाने से रोका था, लेकिन पंत ने कहा था कि ये रहा रुड़की, कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन पंत के सोनेट क्लब के कोच देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पंत जब दिल्ली में होते थे तो उनके पास ही रुकते थे। जिस वक्त पंत दिल्ली से रुड़की के लिए निकले थे उस रात वो दिल्ली में नहीं थे। अगर वो दिल्ली में होते तो इतनी रात को पंत को नहीं जाने देते। तो वहीं पंत के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने पंत को रात के वक्त जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। पंत के कोच ने बताया कि उन्होंने पंत से कई बार ड्राइवर साथ रखने के लिए कहा, लेकिन पंत को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, इसलिए पंत बिना ड्राइवर के खुद ही गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस वक्त पंत रुड़की के लिए निकले थे उस रात के वक्त में अगर पंत के साथ कोई होता तो उन्हें नींद नहीं आती और शायद फिर यह हादसा भी ना होता। आपका पंत के इस एक्सीडेंट पर क्या कहना है? क्या वास्तव में रोडवेज के उन दो भगवान रूपी इंसानों ने ग्रिल को सीधा करके कई जिंदगियां बचाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये खबर बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचे।